देखिए, सुपर कंडक्टिविटी इज अ फिनोमिना occurring in a certain material generally at low temperature characterized exactly zero electrical resistance and exclusion of interior magnetic field। यानी सुपर कंडक्टिविटी एक फिनोमिना है जो कि किसी भी मटेरियल में बहुत कम टेम्परेचर में और जब उसका रेजिस्टेंस ज़ीरो होता है और वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, अपने से रिपेल करता है, तो उसको हम सुपर कंडक्टिविटी बोलते हैं। For some materials the resistivity vanish at a low temperature। हम बहुत सारे मटेरियल्स में देखा गया है कि उनकी रेजिस्टिविटी यानी रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है बहुत कम टेम्परेचर पे। दे बिकेम सुपर कंडक्टिंग मटीरियल, और वो क्या बन जाता है, सुपर कंडक्टिंग मटीरियल बन जाता है। सच मटीरियल इज़ कॉल्ड सुपर कंडक्टर। ऐसे मटीरियल्स को हम सुपर कंडक्टर, और इस प्रोसेस को हम सुपर कंडक्टिविटी बोलते हैं। डिस्कवरी देखिए इसकी 1911 में इसको H.K. एमलिंग ने जब वो स्टडी कर रहे थे किसको, रेजिस्टेंस ऑफ सॉलिड मरकरी एट क्रायोजेनिक टेम्परेचर पे मरकरी की स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने रिकॉर्ड किया लिक्विड हीलियम को एक रेफ्रिजरेंट के रूप में। तो एट अ टेम्परेचर ऑफ 4.3 के टेम्परेचर में उन्होंने एब्जॉर्व किया कि मरकरी की रेजिस्टेंस जो हो जाता है सडनली डिसअपेयर हो जा रही है। टेम्परेचर एट विच रेजिस्टेंस ऑफ द स्पेसिमेन बिकेम ज़ीरो। ऐसा टेम्परेचर जब स्पेसिमेन का रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाता है, वो सुपर कंडक्टिंग स्टेट में आ जाता है, उसी को हम सुपर कंडक्टर बोलते हैं। जैसे मरकरी कितने टेम्परेचर पर आती है सुपर कंडक्टिंग स्टेट पे, 4.2 के। अब यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, वो टेम्परेचर जिसमें जो सुपर कंडक्टर है वो सुपर कंडक्टर बन जाता है, यानी कोई मटीरियल सुपर कंडक्टर बन जाता है। टेम्परेचर एट विच इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज ज़ीरो, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाता है। द कूलिंग ऑफ मटीरियल कैन बी अचीव्ड यूजिंग लिक्विड नाइट्रोजन। कूलिंग कैसे करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन। उसके बाद से देखिए ये रेजिस्टेंस है यहाँ से ऊपर को, और ये हमारा टेम्परेचर है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या हो जा रहा है, देखिए कोई भी मटीरियल सुपर कंडक्टर बन जा रहा है। अब देखिए जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सुपर कंडक्टर क्या हैं। पहले फर्स्ट है इसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कितना होता है, ज़ीरो। इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी, नो लॉस इन सुपर कंडक्टिविटी बट क्रिटिकल टेम्परेचर लोअर्ड। यानी अगर हम इम्प्योरिटीज़ बढ़ाएं या घटाएं तो उससे सुपर कंडक्टर में कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता उसकी कंडक्टिविटी में, पर उसका क्रिटिकल टेम्परेचर लो हो जाता है। थर्ड वन इज़ इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड स्ट्रेस। जैसे ही हम प्रेशर स्ट्रेस को बढ़ाते हैं तो हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ जाता है। फोर्थ वन इज़ आइसोटोप इफेक्ट। द सर्टेन एंड ट्रांजिशन टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अ सुपर कंडक्टर वेरी विद द आइसोटोपिक मास। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√आइसोटोपिक मास ऑफ द सुपर कंडक्टर। उसके बाद देखिए मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट। व्हेन अ हाई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई टू सुपर कंडक्टर बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर, अगर हम हाई क्या कर देंगे, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देंगे, देन सुपर कंडक्टर अंडरगो ट्रांजिशन फ्रॉम सुपर कंडक्टिविटी स्टेट टू नॉर्मल स्टेट। तो यहाँ पे कोई अपनी सुपर कंडक्टिविटी स्टेट से कहाँ लग जाएगा, नॉर्मल स्टेट में। देन सिक्स्थ वन इज मेसनर इफेक्ट, द कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बाय अ सुपर कंडक्टिविटी मटीरियल। देखिए जब फर्स्ट वाला हमें को डायग्राम दे रखा है, इसमें यहाँ पे को देखिए जैसे नॉर्मल स्टेट है, यहाँ पे को टेम्परेचर ज़्यादा है क्रिटिकल टेम्परेचर से, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड की लाइनें इजीली क्रॉस हो जा रही है। पर सुपर कंडक्टर में जब यहाँ पे को क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या कर दे रही है, जो ये सुपर कंडक्टिविटी मटीरियल है, तो ये क्या कर दे रहा है, इसको देखिए अपने रिपल्शन कर दे रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड्स का ऐसे घुमा के, तो इसी को हम मेसनर इफेक्ट बोलते हैं। डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुपर कंडक्टर डेट फॉर्म अ नॉर्मल परफेक्ट कंडक्टर। अब सुपर कंडक्टर कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड। फर्स्ट वाले को हम बोलते हैं सॉफ्ट सुपर कंडक्टर और टाइप सेकंड वाले को हार्ड सुपर कंडक्टर। अब देखिए सुपर कंडक्टर जो फर्स्ट है हमारा, विच कैन टॉलरेट इम्प्योरिटीज़ विदाउट अफेक्टिंग सुपर कंडक्टिविटी प्रॉपर्टीज़। यानी जो क्या करती है, इम्प्योरिटीज़ को अपने पे क्या कर देती है, टॉलरेट कर देती है, मतलब उससे अपने को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती है। पर टाइप 2 में क्या हो जाता है, इम्प्योरिटी का इफेक्ट पड़ने लग जाता है उसकी सुपर कंडक्टिविटी प्रॉपर्टीज़ में। क्रिटिकल टेम्परेचर वैल्यू इज़ लो, यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू लो हो जाती है, यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू हाई हो जाती है। करंट फ्लो थ्रू सरफेस ओनली, यहाँ पे करंट कहाँ पे फ्लो होगा, सिर्फ सरफेस में, और यहाँ पे करंट फ्लो होगा मटेरियल में। ये क्या है, लिमिटेड टेक्नोलॉजी है, ये वाइडर टेक्नोलॉजी। एग्जिबिट कंप्लीट मेसनर इफेक्ट, यानी पूरा याला इफेक्ट दिखाती है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मेसनर इफेक्ट दिखाती है। इसके बाद से है
ये हमारे डायमैग्नेटिक मटेरियल्स का ग्राफ है और वो नॉन डायमैग्नेटिक मटेरियल्स का। एप्लीकेशन देखिए, नॉर्मल जनरेटर। नॉर्मल जनरेटर्स में सुपर कंडक्टर का यूज़ होता है क्योंकि इसकी क्या होती है, हायर एफिशिएंसी होती है। एमआरआई यानी हमारे मेडिकल फील्ड में इसका यूज़ होता है। मैग्नेटिक लेविएशन और मैग्नेटिक एमआरआई में इसका यूज़ कैसे होगा कि हमारे जो बॉडी के अंदर क्या डिफेक्ट है उसको देखने के लिए। मैग्नेटिक लेविएशन यानी जैसे हमारी जो ट्रेन्स चलती हैं वो एकदम से जो हमारी ट्रैक होता है उसके ऊपर नहीं चढ़ती है, पर उसमें क्या होता है, जो सुपर कंडक्टिविटी मटीरियल होता है वो और नीचे जो हमारा ट्रैक है हमारा ट्रेन का, तो उसके बीच क्या हो जाती है, ट्रांजेक्शन्स होते हैं, इससे हमारी ट्रेन रन करती है। तो ये था हमारा सुपर कंडक्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।